नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। जिस तरह आप जानते हैं कि हाल ही में मुसलमानों के साथ तिजारत न किए जाने का ऐलान कुछ हिंदू संगठनों की जानिब से किया गया था। जिस तरह ये मामला शुरू हुआ उडुपी और शिवमोगा और वहाँ के कुछ दीगर इलाकों में, जहाँ एक हर साल की तरह एक यात्रा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था, जो मेला वहाँ पर लगा हुआ था, वहाँ मुस्लिम ताजिरों को बैन किया गया और उन्हें वहाँ आने से या दुकानें लगाने से उन्हें पाबंदी आयद की गई। उसके बाद बेलगाम में प्रमोद मुतालिक ने कहा कि जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर जो फूल वगैरह बेचने का काम मुसलमान किया करते हैं, उनको वहाँ पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए और उनको मंदिरों में आकर तिजारत करने से रोकना चाहिए। इससे बढ़कर उन्होंने ये भी कहा कि हर मामले में मुसलमानों के ऑटो रिक्शा से लेकर दीगर जहाँ भी जो कुछ भी तिजारत की जाती है वो मुसलमानों के साथ न किए जाने का ऐलान उन्होंने प्रेस मीडिया के ज़रिए उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। अब इन तमाम हालात को लेकर जमीयत उलमा ने एक सर्कुलेशन जारी किया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीयत उलमा का कहना है कि इसके रद्द अमल में, हिंदू संगठनों के इस बयान के रद्द अमल में मुसलमान भी यहाँ से ये फैसला कर रहे हैं कि हिंदुओं की दुकानों से न खरीदी जाए। खासकर रमज़ान का महीना आने वाला है, रमज़ान में जो भी तिजारत करनी है मुसलमानों की दुकानों से की जाए, हिंदुओं की दुकानों से न की जाए। इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। तो जमीयत उलमा ने यहाँ गुजारिश की है मुसलमानों से कि वो इस तरह के फ़ैसला न लें, जबकि ज़मीनी सतह पर हिंदू मुसलमान आपस में एक साथ मिलजुल कर हमेशा से अपने तिजारत और कारोबार करते आए। तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि जमीयत उलमा ने सबसे पहले तो उन हिंदू संगठनों की मजम्मत नहीं की और बराह रास्त मुसलमानों को ये इस बात की तलकीन की कि मुसलमान इस तरह का फ़ैसला न लें। हालांकि लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन जमीयत उलमा को ये किसने बताया कि मुसलमान इस तरह का फ़ैसला ले रहे हैं? ये एक अहम सवाल इस वक्त है। इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग के रियासती सदर जनाब राजू आगा साहब हमारे साथ हैं। हमारे चैनल में हम आपका खैर मकदम कहते हैं और सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जमीयत उलमा के सर्कुलेशन पर आप क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम और आपके की दावत पर का शुक्रिया आपके चैनल पे। ये जो जमीयत का जो हमेशा से जो रुक रहा है, जो जमीयत का जो स्टैंड रहा है, वो बहुत हमेशा से कंफ्यूजिंग रहा है। वो आप किसी भी मामले में लो, बाबरी मस्जिद के मामले में लो या किसी भी हिजाब के मामले में रहो या किसी भी मामले में रहो, जमीयत उलमा का कभी भी कंफ्यूजिंग स्टैंड रहता है। ये उनका एक पुराना हरबा है, एक पुराना हथकंडा है, वो ऐसा ही करते हैं। जमीयत को ये करना चाहिए था कि पहला जो है वो जो हिंदूवादी जो संगठन जो है उनका पहले उनको निषेध करना चाहिए था, उनको कंडेम करना चाहिए था। वो बजाय इसके मुसलमानों को ही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मुसलमानों को अगर वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ एक हदीसों का हवाला देते हुए बोल रहे हैं, हुजूर की सुन्नत के बारे में बोल रहे हैं, तो कौन लोग हैं उनको तो आइडेंटिफाई करिए। वो कौन है? कौन मुसलमान के जो व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं? कोई मुसलमान का ऐसा कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं दे रहा। और जो बगैर नाम से ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो उसकी कुछ अहमियत नहीं रहती, उसकी अहमियत नहीं रहती है। और जो बात की अहमियत नहीं है उसको तुल देना, उसको बढ़ावा देना, ये जमीयत का कहना ये टोटली ये गलत है। और जमीयत ऐसे चीज़ों से बाज आना चाहिए। ये जमीयत का टोटल कहना एक तरीके से मुसलमानों को मिसगाइड करने वाली बात है। तो आज के तारीख में क्या है कि आज हमारा मुसलमान नौजवान जो तबका है, जो मुसलमान है, नौजवान क्या है, पूरे कौम, पूरे हमारे औरतें, हमारे ख़वातीन, हमारे सब लोग जो है आज बहुत बड़े एक नेगेटिविटी में गए हुए हैं, एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हैं और बहुत बड़े त्रासदी में हैं। और ऐसे टाइम में ये जमीयत का कबूलनामा आना कि मुसलमान जो है इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि पूरे जो अभी जो हिंदू जो संगठन जो हैं उनको एक बढ़ावा मिले और जमीयत को ऐसे कामों से बाज आना चाहिए। क्योंकि अभी ये पिछले 50, 60, 70 सालों में ऐसे काम करते आई हुए हैं और ऐसे कामों से जमीयत को अभी आने वाले दिनों में उनको बाज आना चाहिए। क्योंकि पहले ही मुसलमान जो है बहुत कंफ्यूज है और बहुत बड़े तकलीफ में है।
हर बात से, माशियत में हो या एजुकेशन में हो या मुलाजिमत में हो, एक हर एक शोबे में मुसलमान को तकलीफ हो रही है। और ऐसे में ये जो कन्फ्यूजन है ये बहुत बुरा है। और हम एक पहली बात तो जो हिंदूवादी जो संगठन जो करे हैं और जिस पे सरकार इसके ऊपर मोहर लगा चुकी है कि वो जो करे हैं उनका जो स्टैंड है वो सही है, हम उसकी बात का कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में हमें हज़ारों साल से हिंदू मुस्लिम मिल के रहे हैं और एक दूसरे को हर शोबे में हर एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक अवाम एक कौम को अलग करते हुए कोई भी दूसरी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बात का मैसेज हमारे को देना है और हर मुसलमान अभी एक अलग तरीके से अभी हमारे को एक अपना एक नई भाईचारगी की पहल करने होना। अभी इसके अंदर हम खुद कबूल करने लगेंगे कि हम इस तरह के मैसेजेस हमारे नौजवान भेज रहे हैं, तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और बहुत कंडेमनेबल है। और हम इसकी बहुत स्थिति से जमीयत के स्टेटमेंट की मजम्मत। लेकिन जमीयत का यहाँ पर कहना है कि एहतियातन इस तरह का एक सर्कुलेशन पास किया गया है। नहीं, जरूरी नहीं है ना एहतियातन का, क्योंकि आज देखो, आज मुसलमान का जो भी अभी जो फिलहाल में जो देखा जा रहा है, मुसलमान के तरफ से किसी भी शोबे के अंदर पहल हो रही नहीं। वो चाहे अभी बाबरी मस्जिद का जब फैसला है तो कोई मुसलमान जो है उसे उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करा। जब ये ट्रिपल तलाक का मसला है तो कोई मुसलमान उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करा। और अभी ये जमीयत का कबूलनामा आ रहा है कि हम खिलाफ जा रहे हैं, तो ये सरासर क्या बोलना अभी उसको, यह हमारी नासमझ है। तो इतने बड़े मुद्दों पर मुसलमान खामोश है तो इस मुद्दे पर भी कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन जमीयत इसको कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कुछ इस तरह से करें। लेकिन कुछ मैसेजेस वायरल हो सकते हैं लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं हो सकते और किसी एक खास तंजीम की तरफ से वो मैसेजेस नहीं है, तो उस पर कोई लोग संजीदगी से उसे लेने वाले भी नहीं। जमीयत के सदर साहब खुद वहाँ पे कबूल कर रहे हैं कि हिंदू लोग जो है मुसलमान के झूठे नामों से मैसेज भेज रहे हैं। वो मैसेज में लिखा है, उसमें सर्कुलेशन में लिखा है। तो ये बात का इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, समझे कि नहीं। और ऐसे बातों को उसके ऊपर हम हमारे लोगों के हम मुसलमानों को कुछ एक मैसेज देना या सरासर क्या बोल रहे हैं, एक नाअहली है, ये बेवकूफ़ी है और क्या है, इसको क्या बोलेंगे। इससे सामने वालों का ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों में इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा था। जमीयत ने उसको रोकने का काम करा। तो ये तो फिर जमीयत किसकी नुमाइंदगी कर रही है? यहाँ एक सवाल क्या आता है कि जमीयत किसकी नुमाइंदगी कर रही है? मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है कि हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रही है? ये अभी जमीयत को आज अभी ये पूरा वक्त आ चुका है, ये 2022 है, इसमें पूरा वक्त आ चुका है कि जमीयत को भी फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या मुसलमानों के लिए आप क्या करने वाले हैं, मुसलमानों के बेहतरी के लिए क्या काम करने वाले हैं, इसका भी फैसला करना पड़ेगा। जबकि इससे पहले हिजाब के मामले में जमीयत की खामोशी भी देखी गई। हिजाब के मामले में लो, ट्रिपल तलाक के मामले में लो, वो जो अभी एजुकेशन बिल के बारे में लो, या बाबरी मस्जिद के मामले में लो, ऐसे एंटी कन्वर्शन है, वो गौ गोशी के कानून के ऊपर लो, हर मामले में ऐसा बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें जमीयत का जो उनका जो एक किरदार रहा है, जो उनका जो एक्ट रहा है, वो पूरा नेगेटिव ही एक्ट है। हर मामले में जमीयत खामोश है, सिर्फ अभी इस एक मामले को भी कंफ्यूज करने वाला एक सर्कुलेशन पास किया है। तो अभी इसको क्या बोलते हैं कि एक आम जबान में एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है ये, इसको एक चीप पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। अब उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रमज़ान के मौके के ऊपर ऐसे बयान करके क्या उनको हासिल करने का है, आप सब समझ सकते हैं वो बात। हाल ही में अभी मदारिस पर भी बात हो रही है कि मदारिस को बैन करने की बात की जा रही है, इस पर भी जमीयत का कोई खुलकर बयान सामने नहीं आता। नहीं, बात अभी मदारिस की है। अभी एक नई कॉमन सिविल कोड जो है उत्तराखंड में लागू करने, वहाँ पे एक नया पूरा लागू कराया जा रहा है। अभी कर्नाटक में की भी बात चल रही है
फिर NRC CAA आ रहा है, उसके ऊपर कुछ है कि नहीं, अभी कुछ है। तो हमारे को आज के तारीख में पूरे मुसलमान, वो चाहे जमीयत हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई भी संगठन हो, सब मिलजुल कर हम एक होकर है कि नहीं मुसलमानों की फलाह बहबूदी की व्यवस्था और मुसलमान नौजवानों को क्या राय रास्त लगाना, उनको कुछ है कि नहीं क्या स्ट्रांग मैसेज देना, इसके ऊपर हमारे को सोचने की ज़रूरत है। सर जोड़ के बैठ के सोचने की ज़रूरत है और हमारे को अच्छा काम करने की ज़रूरत है। देश के हित में और हमारे कौम के हित में हमारे को अच्छा काम करने की ज़रूरत है। आज SSLC का पहला इम्तिहान देने के लिए हमारी बच्चियां जा रही हैं और यहाँ पर भी कुछ इस तरह के इम्कानात थे, खौफ था कि कुछ बच्चियां रिजेक्ट करेंगी या कुछ बच्चियां हिजाब के लिए फिर तनाज़ा खड़ा करेंगी। और आज सुबह ही हुबली का एक मामला सामने आया जहाँ पर एक बच्ची ने यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करने की वजह से उसे वापस भेज दिया गया। तो इस पर कोई गाइडलाइंस भी जमीयत उलमा की जानिब से पहले नहीं आया है? इम्तिहानात से पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, इम्तिहानात देना चाहिए नहीं, इस पर कोई सर्कुलेशन है, इस पर कोई सफाई जमीयत ने नहीं दी है? ये भी एक अलमिया है इस वक्त। मैंने जमीयत का मैं बार बार यही बोल रहा हूँ मैं कि जमीयत का एक नेगेटिव रोल रहा है, वो रोल तो चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक अभी हमारे बच्चों की जो बात है, अभी जो SSLC एग्ज़ाम की बात है, जो मुस्लिम इदारे जो हैं पूरे कर्नाटक में, जिसका एक उनका एक अपना एक ड्रेस कोड होता है, अपने स्कूलों का एक ड्रेस कोड होता है जिसमें हिजाब भी है। तो ऐसे इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन है जो है एक सर्कुलर भी आया था कि वो जो है DC को DDPI ऑफिस में एक लेटर देना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है ये यूनिफॉर्म कोड के अंदर हिजाब डाल के आएंगे। जैसा अभी मुसलमान के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो हिजाब उनको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उनके यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं है। अभी हमारे जो मुसलमानों के जो स्कूलों में जो हिजाब है वो उनका जाते हैं, तो उसके लिए ये और ये जो कुछ भी हो रहा है ये टेम्पररी मेजर है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर और बहुत सारे, लेकिन इतने सब हालात के बावजूद भी अफसोस की बात यह है कि आज एक लड़की जब उसे SSLC के इम्तिहान देने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम जब वो फेस कर रही है, तो इतने सारे हालात उसने देखे भी होंगे, अब तक जब देख रहे हैं, तो वो बच्ची उसके बावजूद भी बुर्का पहनकर विदाउट यूनिफॉर्म में जाती है। ये कहीं ना कहीं हिमाकत ही है, इससे नुकसान उस बच्ची का ही हो सकता है। तो यहाँ पर समझदारी का से काम लेना चाहिए था और इस वक्त जमीयत उलमा जैसी तंजीमों को इस पर इंफॉर्मेशन देने की भी ज़रूरत थी। नहीं, उसमें और एक बात क्या आ रही है कि इसमें अभी देखा जा रहा है कि जब भी कुछ एक मुसलमानों के ऊपर एक पाबंदी आती है, पाबंदी मानो या ज़बरदस्ती मानो या जो भी है, जैसा भी हो ये, तो हम मुसलमान का क्या एक रोल होता है जो मुस्लिम लीग का हो या बहुत सारे, अभी ये जो इसके अंदर ये जो हिजाब के केस के अंदर मुस्लिम लीग ये केस को लेके सुप्रीम कोर्ट भी गई है। तो क्या होता है कि अक्सर जो होता है कि बहुत सारे हमारे जो मुसलमान के जो है, हम मजबूरन जो है हमारे पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि सरकार ही जो है वो ऐसे पाबंदियाँ मुसलमानों को लाती है तो हम कोर्ट जाते हैं। तो लेकिन कोर्ट से क्या फैसला आ रहा है, मुसलमानों के हित में कोर्ट से फैसला आ ही नहीं आ रहा। मुसलमानों को इसमें कहीं पर भी एक रिलीफ तसल्ली बख्श नहीं रहे। तो मुसलमानों में कहीं ना कहीं खास करके हमारे नौजवानों में एक कहीं ना कहीं एक कोर्ट के ऊपर से, एक हमारे अदालत के ऊपर से हमारा एक विश्वास कम होते जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमारे जो भी हमारे गुड ऑफिसेस है, जो भी हमारे ये है, चाहे जमीयत हो चाहे कोई भी हो, या हम एक नए BJP में नरेंद्र मोदी को एक डेलीगेशन देके, RSS को एक डेलीगेशन देके उनके साथ ऐसा कुछ एक नए बातचीत करके हम एक नए ये करना, क्योंकि अभी कोर्ट से मुसलमानों को ज़्यादा रिलीफ मिल रहा नहीं है। ये अक्सर अभी आप 2, 3, 4 केसेस में अगर देखेंगे तो कंटिन्यू जो है वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करने से मना किया, हाँ, फौरी सुनवाई से मना कर दिया। तो ये जो है ऐसे ये जो एक टैक्टिक्स जो हो रहे हैं, इसको हर जो मुसलमान के जो जिम्मेदार जो इदारे हैं, जो जिम्मेदार इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको एक बहुत संजीदगी से इसके ऊपर गौर फिक्र करना और इसका एक ये निकालना, क्योंकि अभी कॉमन सिविल कोड
जो बात कर रहे हैं, जो मतलब आज से नहीं, पिछले जब से आज़ादी मिली तब से बात हो रही है, तो अभी ज़रा बढ़ चढ़ के बात हो रही है, तो वो उसके ऊपर आने वाले दिनों में हमारे सामने बहुत बड़े बड़े परेशानी आने वाले हैं। तो हालात थे, और जिस तरह जमीयत उलमा का रोल है, इस पर कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक सर्कुलेशन पास करने से आपकी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी होती। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जहां पर जमीयत ने खामोशी का मुजाहरा किया है, और वक्त है कि जमीयत उलमा और जमीयत उलमा जैसे दीगर ज़िम्मेदार तंजीमें जो काम कर रही हैं, जिस पर उम्मत को इस वक्त भरोसा है, उम्मत इनको भरोसे की नज़र से देख रही है, तो वहाँ जमीयत और जमीयत जैसी तंजीमों को अपना किरदार, अपना रोल ज़िम्मेदारी के साथ अदा करना होगा, और वक्त पर उम्मत की रहनुमाई में आगे आना होगा, न कि इस तरह के कन्फ्यूजन्स पैदा करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए SCB।